हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल शिक्षा सारथी में। आप लोग का बहुत ही डिमांड था, बहुत सारे लोगों का यह डिमांड था कि डीईसी की क्लासेस मैं लूँ, डीईसी बुक को मैं आप लोग को पढ़ाऊँ, क्योंकि आप लोगों को मेरा बना हुआ प्रोजेक्ट असाइनमेंट बहुत पसंद आया। सबका यह डिमांड था कि मैं डीईसी की क्लासेस भी लूँ और आप लोग को डीईसी पढ़ाऊँ। तो आज से मैं वो शुरू कर रही हूँ। अभी हम लोग फर्स्टली डीईसी 1 जो है, पहला आपका जो कोर्स है डीईसी 1, उसको स्टार्ट करेंगे। तो डीईसी 1 का जो ये है ब्लॉक 1 है, जो उसका यूनिट 1, उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मैं धीरे धीरे पढ़ाती जाऊंगी ताकि आपको सब कुछ क्लियर होता जाए। ठीक है, ये जो ब्लॉक 1 को हम पढ़ाएंगे, और इस ब्लॉक 1 का टाइटल जो है द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड है ना, कि आपके जो है बचपन के अनुभव, इसका यही है मतलब कि बचपन का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, हमारे बचपन का के अनुभव, उसके ऊपर यह यूनिट 1 है। क्या आप कुछ घटनाएं याद कर पाते हैं जो कि आपने बचपन में आपके साथ गुजरी हो, या कुछ तरह की सोच जो आप सोचते हैं थे बचपन में, या किसी तरह की संवेदना, किसी तरह की फीलिंग जो आपको बचपन में आती थी, ऐसे कुछ आप बातें याद कर पाते हैं? ठीक है, कुछ बातें हमारे मेमोरी में रह जाती है ना, हमारी याददाश्त में रह जाती है, कुछ हेजी हो जाती हैं, थोड़ी याद रहती हैं, धुंधली सी यादें रह जाती हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में जो है, यह यूनिट जो हम लोग पढ़ेंगे, वह कोशिश करेगा कि एक बच्चे की क्या भावनाएं होती हैं उसके बचपन में, ठीक है, उसके क्या अनुभव होते हैं, उन सबको बताने की कोशिश करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनमें एक दूसरे के बीच में बहुत सारी समानताएं भी होती हैं। ठीक है, पर हर कोई का अपने बचपन का अनुभव एक दूसरे से भिन्न होता है ना, एक दूसरे के बचपन का अनुभव एक दूसरे से अलग अलग भी होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग समझ पाएंगे बच्चों के अनुभव के बारे में, तो उनके साथ इंटरेक्ट करना हमें आसान होगा, है ना, उनके साथ बातचीत करना, उन्हें कुछ समझाना हमें आसान पड़ेगा अगर हम उनके बचपन के बारे में समझ पाएंगे, उनके बचपन के अनुभवों के बारे में समझ पाएंगे। और जब हम उनसे इंटरेक्ट करना आसान होगा, उनसे बातचीत आदान प्रदान करना हमारे लिए आसान होगा, तब हम लोग ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन कर पाएंगे, है ना, ऐसे पढ़ने की उनकी व्यवस्था कर पाएंगे, इस तरह की उनके खेल कूद की पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे, बेसिक प्रोग्राम हम ऐसा डिज़ाइन कर पाएंगे, उनको हम ऐसे सर्विसेज दे पाएंगे, हाँ, उनको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हम लोग दे पाएंगे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में हो कि स्कूल में, जो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, अब एक बच्चे की भावना के बच्चे की तरह हम लोग सोचते हैं। माला नाम की एक लड़की है, 5 साल की लड़की है, बहुत ही एक्टिव है ना, खेलती कूदती एक्टिव लड़की है। उसे दी गई रोटी दी गई खाने के लिए, और आलू की सब्ज़ी दी गई, कब? दोपहर के खाने के लिए, लंच के लिए। ठीक है, और वो जो आलू की सब्ज़ी है उसमें कुछ राई के दाने हैं, राई के दाने हुए हैं, राई के बीज पड़े हुए हैं। खाते वक्त वह एक एक राई का बीज अपने सब्जी में से निकाल रही है और उसके साथ वह खेल रही है, हाँ, उसके साथ वह खेल रही है। वह उसे टेबल पे रख रही है और अपनी मम्मी को कह रही है कि मम्मी देखो, यह कितना छोटा राई का दाना है। ठीक है, यह एक छोटा सा बॉल है, हाँ, जैसे वो बॉल से खेलती है, 5 साल की बच्ची है, तो वह कह रही है यह एक छोटा सा बॉल है। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि यह छोटे बॉल से कौन लोग खेलता है, क्या चींटियाँ इन छोटे बॉल से खेलती हैं? माला ऐसे सोच रही है। ठीक है, अब एक दूसरे बच्चे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि 3 साल का एक लड़का है, उसका नाम क्या है? मनोज है। ठीक है, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वह देखता है कि वो तो खुद 3 साल का है और उसके घर में एक नन्हा सा शिशु आया है ना, नया जन्म लिया हुआ शिशु उसके घर में है, उसका अपना भाई जो कि है, हाँ, और वह देख रहा है कि उसके माता पिता का जो प्यार है, स्नेह है, और जो अटेंशन है, ध्यान है, वह आधा उस शिशु की तरफ भी जा रहा है, आधा मनोज की तरफ जा रहा है। मनोज यह अनुभव कर रहा है कि मेरे माता पिता का स्नेह और ध्यान जो है वह मुझे बांटना पड़ रहा है अपने छोटे भाई के साथ। ठीक है, उसको यह सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा है कि माता पिता भाई को भी स्नेह दे रहे हैं, उसे यह इतना अच्छा, ये हालात उसे उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर वो कोशिश कर रहा है कि नहीं, मैं ये सब एक्सेप्ट कर लूँ, इन सबको स्वीकार कर लूँ, और अपने छोटे शिशु भाई के साथ जो है
मैं दोस्ताना व्यवहार कर सकूं। ठीक है, वह बच्चा कोशिश कर रहा है। एक दिन जब उसकी मम्मी की बहुत देरी हो रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे, उसकी मम्मी को तैयार होने में देरी हो रही थी क्योंकि छोटे बच्चों को भी देखना है, शिशु को भी देखना है। तब मनोज ने एक जो होता है ना, उत्तेजना में आके उसने एक क्या रिमार्क दिया, क्या बोला अपनी मम्मी को कि मम्मी चलो इस शिशु को, इस बेबी को किसी और को दे देते हैं, इसको किसी को दे देते हैं, तब हम लोग की देरी नहीं होगी, हम लोग लेट नहीं होंगे। ठीक है, यह एक और बच्चे का अनुभव है। इसी तरह और एक लड़की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि तारा नाम की लड़की है। वह 4 साल की है। उसे भी बारिश में खेलना बहुत अच्छा लगता है, जैसे बाकी बच्चों को अच्छा लगता है। एक दिन बारिश हो रही थी और वह बाहर खेल रही थी और जो है उसके परिवार के बाकी सदस्य एक रूम में बैठे हुए थे। ठीक है, हर कुछ मिनट के बाद तारा भीतर आती, हंसती हुई आती और अपनी जो उसकी चाची की बुआ, जो भी उसकी आंटी वहाँ पे थी, वह उनके गले लगती और फिर बाहर जाकर खेलने लगती। ठीक है, फिर जब उसे बोला जाता था कि नहीं तारा तुम आओ भीतर आके रेस्ट करके बैठो, आराम से बैठो, रेस्ट करो, तो ठीक है, तो वह क्या करती, वह प्रोटेस्ट करती, वह मना करती, वो कहती नहीं नहीं मैं बाहर ही खेलना चाहती हूँ। इस तरह लगातार यह घटना चलती रही, है ना। कुछ देर तक वो भीतर आती, अपनी आंटी को गले लगाती, फिर बाहर जाके खेलती रहती। ठीक है, तो ये सब जितनी भी घटनाएं हम लोगों ने देखी, चाहे तारा की हो, मनोज की हो, माला की हो, ठीक है, जितनी भी घटनाएं हमने देखी, इससे पता चलता है कि बच्चों की क्या फीलिंग्स होती है और वह कितने प्लेफुल होते हैं, मतलब उन्हें खेलने की कितनी इच्छा होती है और उनकी अपनी संवेदनाएं कैसी होती हैं। ठीक है, एक बच्चा जो है, जो कि एक राई के दाने में बॉल उसे दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, या फिर वो यह सोच रहा है कि नहीं बॉल जो है वो जो है मिट्टी का, अगर कोई बॉल है ना, बच्चे लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी का बॉल बनाएंगे या मिट्टी का गोल एक बनाते हैं और बोलते हैं यह केक का पीस है, बोलते हैं ना। तो वो बच्चे को राई का दाने में एक बॉल नज़र आ रहा है जिससे चींटियाँ खेलती हैं, या उसे मिट्टी का एक गोला जो है वह उसे केक प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और एक छोटा टीना का डब्बा जो है, टीन का डब्बा जो है, वो उसे वह एक छोटा घर लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों की अलग अलग संवेदनाएं और इच्छाएं और सोच होती है। ठीक है, मेक बिलीव कम्स इजली टू देम। हाँ, वो लोग बना लेते हैं अपने दिमाग में, वो सोच लेते हैं कि यह चीज़ ऐसी है और उस पर वो भरोसा भी करने लगते कि नहीं ये छोटा टीन का डब्बा एक घर है, ऐसा उन्होंने अपने दिमाग में बना लिया और उस पर भरोसा भी करने लगे। यह उनके ऊपर आसानी से यह क्वालिटी उनमें आ जाती है कि वह बनाएंगे, मेक करेंगे और बिलीव भी करेंगे, उस पर विश्वास भी करेंगे। ठीक है, और वो लोग उन चीज़ों को उसी क्वालिटी, उसी नज़र से देखते भी है। जैसे माला ने राई के दाने को एक बॉल समझा और सोचा कि ये चींटियाँ इस बॉल से खेलती हैं, मतलब उसने राई के दाने को एक बॉल बना लिया, विश्वास भी किया कि चींटियाँ इससे खेलती हैं, और वह उसे ऐसे रख भी रही है टेबल में जैसे कि वह एक बॉल है ना, उसके साथ वो ऐसे ही बिहेव कर रही है कि जैसे कि वह एक बॉल है। ठीक है, इसी तरह दूसरी घटना में हम देखते हैं कि जो मनोज जो है, उसका एक छोटा शिशु भाई आया है जिसके साथ जो है उसे थोड़ी ये भी हो रही है, जलन भी हो रही है, वह उसे पसंद भी नहीं कर रहा है, पर धीरे धीरे जो है वो कोशिश कर रहा है कि उसे खुशी खुशी उस भाई को स्वीकार कर ले। ठीक है, फिर जो है तीसरी जो घटना है, तीसरी घटना जो है तारा की घटना है, जो कि बाहर बारिश में खेल रही है और बार बार भीतर आ रही है। उसमें क्या हो रहा है कि बच्चा जो है वो अपने हिसाब से अपने फैसले लेने की खुद कोशिश कर रहा है कि उसे क्या अभी करना है। ठीक है, उसने शुरुआती कदम अपने आप से रखना शुरू कर दिया है कि अब मुझे अपना दिमाग से चलना है और क्या क्या करना है। ठीक है, उस बच्ची को, तारा को यह समझ में आ रहा है कि अब जो है वो बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकती हैं और उसको हमेशा अपने से बड़ों के सुरक्षा में रहने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप भी अपने आप को संभाल सकती है। हाँ, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट तो बना रही है, मतलब कि, और वह दूसरों पे आश्रित नहीं हो रही है कि नहीं मैं अपने काम खुद कर सकूँगी,
पर है कि उसे डर भी लग रहा है, उसे बीच बीच में चाहिए कि नहीं उसके अपने जो है वह उसे प्यार भी दे, उसे सुरक्षा भी दे। इसलिए वह क्या कर रही है, वह बीच बीच में आके अपने आंटी के गले लग रही हैं और अपने आप को ये विश्वास दिला रही है कि नहीं, मेरे जिन लोगों पे मैं विश्वास करती हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो लोग मेरे आसपास ही हैं। इसी बात को समझाने के लिए वो बीच बीच में आ रही है और अपनी आंटी को गले लगा रही है, फिर बाहर अपने फैसले के हिसाब से खेल रही है। तो वो खेल भी रही है, उसे इंडिपेंडेंट भी होना है, साथ में उसे ये भरोसा भी होना चाहिए कि उससे प्यार करने वाले लोग, जिन पे वह विश्वास करती है, वो उसके आसपास ही हों। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जिनमें कि जो बच्चे की कैपेसिटी है, जैसे कि बच्चे एक राय के दानों को फुटबॉल समझ रहा है, उस तरह की सोच बड़े लोगों में भी रहे, ऐसा और बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा बड़ों में भी होता है, तो यह सही नहीं है। ठीक है, बच्चों की जो कैपेसिटी है वह बड़ों में भी आए, यह ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यह हम लोग क्या मानते हैं कि जो है एक बच्चा यह नहीं जानता है कि उसके आसपास क्या घटनाएं घट रही है और उन घटनाओं का क्या मतलब है, वो क्यों हो रही है, यह सब एक बच्चा नहीं जानता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि अरे ये बच्चा तो कुछ नहीं समझ रहा है, उसके आसपास क्या घट रहा है, वो इतना छोटा है कि उसे समझ नहीं है, जबकि यह बात सच नहीं है। हाँ, यह देखा गया है कि बच्चे भी सोचते हैं। ठीक है, वो भी सोचने की शुरुआत करते हैं और कई सारी बातों को समझते भी हैं। वो भी कब, जब वह बोलना शुरू करते हैं, उसके पहले से ही। बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं उसके पहले से ही वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में सोच भी पाते हैं और समझने की भी उनको कोशिश करते हैं और अपनी एक सोच प्रोसेस भी उनकी शुरू हो जाती है। ठीक है, पर क्या आप लोगों को पता है, ये तो हम बच्चों के बारे में बोल रहे हैं जो कि बच्चे बोलना नहीं सीखे, पर जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, जो कि अभी अभी जन्म लिए हैं ना, वो भी बहुत सारी बातें समझते हैं थोड़े बड़े होने से पहले, है ना। एक शिशु के पास जब आप उसका कोई खिलौना लाएगा तो वह अपना हाथ ऐसे ऐसे उठाता है खिलौना पकड़ने के लिए। ठीक है, उसकी माँ उसके आसपास रहेगी तो वह अपनी माँ के टच से ही समझ जाता है कि ये मेरी माँ है, और कोई उसे गोद उठाएगा तो उसे पता चल जाता है। ठीक है, तो एक छोटा शिशु भी सोचता है। हम लोग को ऐसा नहीं सोचना है कि वह अपने ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहा है, वह भी सोचता है। उससे थोड़ा बच्चा जो अभी बोलना नहीं सीखा है, वह भी अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में सोचता है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों से सब छोटे मोटे काम कराने चाहिए, दौड़ो मेरे जूते ले आओ, मेरे पर्स ले आओ। ठीक है, हाँ, और लोग क्या सोचते हैं कि चलो बच्चों से छोटे मोटे काम कराने चाहिए, अब बच्चों को अपनी देखभाल खुद कर लेनी चाहिए और अब स्कूल भी अटेंड करना चाहिए। ठीक है, विदाउट इमोशनल और अदर सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट्स, है ना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, बच्चों से छोटे मोटे काम कराने चाहिए, बच्चों को उनके अपने काम खुद कर देने चाहिए, अब बच्चों को स्कूल भी भेज देना चाहिए, उनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, उन्हें हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि हम उन्हें प्यार करें या उन्हें समझाएं कि ये काम ऐसे करना है। हाँ, उन्हें किसी तरह के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। जबकि दूसरे हाथ पे कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, ये बच्चे तो अभी इमैच्योर है, समझदार नहीं हुए हैं, इनमें सही गलत को समझने की शक्ति नहीं है, इरैशनल है बच्चे अभी। ठीक है, और वो अपने आसपास हो रही घटनाओं को गलत तरीके से समझ पा रहे, सही तरीके से समझ नहीं पा रहे, इसीलिए उन्हें कुछ काम देना अभी ठीक नहीं है। जब वो अपने आसपास की घटनाओं को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तभी उन्हें कुछ काम देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह बड़े लोग अलग अलग तरीके से बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो बड़े लोग ये सोचते हैं कि बचपन के समय कुछ भी ऐसा ढंग का नहीं होता है जिसका कुछ फ़ायदेमंद रिजल्ट निकल सके या बच्चा कुछ समझ पा रहा हो। बड़े कुछ ऐसा समझते हैं। एडल्ट्स लोग यही समझते हैं कि नहीं, बच्चे लोग कुछ नहीं समझ पा रहे, उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। पर क्या है कि बच्चों की अपनी एक सोच होती है, उनके अपने इमोशन होते हैं कि इनके जैसे बड़ों के जैसे उनकी अपनी सोच भी होती है, इमोशंस भी होते हैं। जैसे बड़े भी सोचते हैं, उन्हें सुख दुख सब होता है, बड़ों को भी वैसे ही बच्चों को भी होता है। क्यों?
हाँ, जबकि वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। जैसे बड़े जिस नज़रों से दुनिया को देखते हैं, बच्चे उस दुनिया को उस नज़रों से नहीं देखते। इसी तरह अपनी सोच को सामने प्रकट करने में या अपनी संवेदना को सामने लाने में उनका तरीका अलग होता है, बड़ों का तरीका अलग होता है। ठीक है। एक नया जन्म किया हुआ बच्चा जब उसके अपने पेरेंट्स उसे गोद में उठा रहे हैं, उसके अपने माता पिता जब उसे गोद में उठा रहे हैं, तो वह सेंस कर पाता है, वो समझ पाता है कि नहीं, ये जो मुझे गोद में उठाए ये मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। इनकी तरफ से उसे लव और अफेक्शन मिल रहा है। वो समझ पाता है कि ये जो दो लोग माता पिता मुझे उठा रहे हैं, ये मुझे बहुत ही प्यार कर रहे हैं। ठीक है। और मेरी ज़रूरतों का ख्याल भी रख रहे हैं। अब है कि ये तो एक नया जन्म हुआ बच्चा। उसी तरह एक 8 महीने का बच्चा है। ठीक है। और जो है वो बोल नहीं सकता 8 महीने का बच्चा, पर उस समय भी अगर हम उसे डांट रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, वो उस बात को समझ रहा है कि उसे डांटा जा रहा है कि प्यार किया जा रहा है, वो उस बात को समझ रहा है। और उसे जब उसकी माता कहती है लाओ लाओ ये सामान मुझे दो, मुझे दो, हाँ नहीं नहीं ये काम ऐसे मत करो, तो वो सब समझता है। वो 8 महीने का बच्चा भी यह बात समझता है। ठीक है। इसी तरह एक 10 महीने का बच्चा है जिसके साथ हम लोग पीकाबू गेम खेल रहे हैं। पीकाबू गेम क्या होता है? आप आँख अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकेंगे, फिर ऐसे बच्चे को दिखाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे दिखाएंगे, तो बच्चा हंसता है। ठीक है। और बच्चा भी आपके साथ खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है। ठीक है। जब आप अपने चेहरे के सामने हाथ रखेंगे, बच्चा आपके चेहरे को देख रहा है, वह सोच रहा है कि चेहरा आप कैसा दिखेगा। फिर जब आप हाथ हटा रहे हैं, वह देख रहा है आपके चेहरे को और हंस रहा है। ठीक है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि एक नया जन्मा हुआ शिशु हो, कि 8 महीने का शिशु हो, कि 10 महीने का शिशु हो, वह सब समझता है ना। यानी ब्रेन हमारे जन्म के बाद से ही काम करना इतने अच्छे तरीके से शुरू कर देता है कि वो लोग भी सब समझते हैं। बच्चा सोच रहा होता है, बच्चा सोचता है। ठीक है। हम लोग जो है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये सब घटनाएं देखेंगे तो हमें बस सिंपल लगता है, हाँ बच्चा हंस रहा है, बच्चा खेल रहा है मेरे साथ, ये सब सिंपल लगता है। पर अब आप जब जो है किसी बच्चे को पूरा ऑब्ज़र्व करेंगे अच्छी तरीके से, हाँ, जिसने अभी जस्ट चलना सीखा है, हाँ, तो आप देखेंगे कि वह बच्चा कैसे ग्रेस के साथ, कितने सुंदर से वह धीरे धीरे चल रहा है। और वह चलकर इतनी खुशी उस बच्चे को मिलती है जब वह पहली बार चलना शुरू करता है। आप देखेंगे कि वह बच्चा कैसे गिर जा रहा है चलते चलते, फिर अपने आप को धीरे धीरे उठा ले रहा है और उसे बड़ी खुशी हो रही है कि वो अपने आप को उठा ले रहा है और अपने सहारे चल पा रहा है। ठीक है। वह हिम्मत कर कर जो है, जो बच्चा नया चलना सीखा है, वह हिम्मत कर कर थोड़े थोड़े दूर अपने सहारे चल ले रहा है, फिर गिर जाता है, फिर अपने आप को उठाता है। ठीक है। जो है वो कुछ कुछ कदम लेता है हिम्मत करके कि चलो मैं अपने सहारे चलूँगा, फिर अपनी मम्मी की तरफ मुँह घुमाता है कि मम्मी उसे देख रही है, मम्मी बोल रही है हाँ हाँ ठीक है चलो चलो, मतलब मम्मी की तरफ से वो सिक्योरिटी पाने की कोशिश करता है। ठीक है। तो आपने कई बार ऐसे देखे होंगे समय जब एक बच्चा सीख रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक है। तो जब एक बच्चा सीख रहा है, डेवलप कर रहा है, तब क्या हम लोग बोल सकते थे कि नहीं बच्चा इंटेलिजेंट है, हाँ, और एक जो बचपन है वो बहुत ही सही समय है कुछ सिखाने का। देखिए ये बहुत सच बात है। जो है आप जब एक बड़े की दुनिया में देखें, जब बड़े लोग थोड़ा एज हो जाता है ज़्यादा, और उन्हें जब आप उस समय कार चलाना सिखाएंगे तो वह नहीं सीख पाते हैं। और जब वह कम एज के रहेंगे, 20 से 30 साल के बीच में, वह फटाफट कार चलाना सीख जाएंगे। यहाँ तक कि 15 से 20 साल का बच्चा भी तुरंत सीख जाता है। यानी कि बचपन या कम एज का समय ज़्यादा वैल्यूबल समय होता है कि जब आप लर्निंग दे सके, आप कुछ किसी को सिखा सके। ठीक है। तो ये जो बचपन का समय है वो ऐसा समय है कि जब बच्चा सीख रहा है कि कैसे रिश्ते बनाने हैं लोगों के साथ, पहले अपने माता पिता के साथ, फिर अपने बड़े फैमिली के साथ जिसमें दादा दादी चाचा बुआ जो भी रह रहे हों उनके साथ, फिर धीरे धीरे बाहर के बड़े लोगों के साथ, फिर बाहर के बच्चों के साथ, उन सब के साथ कैसे रिश्ता बनाना है, बच्चा यह धीरे धीरे सीख रहा है। ठीक है।
और उसके लिए बच्चे को थोड़ा कॉरेज और कॉन्फिडेंस भी चाहिए, है ना, उसे साहस भी चाहिए, उसे कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि वह धीरे धीरे रिश्ते बनाए सब लोग के साथ। ठीक है, देखिए जब क्या होता है कि हम लोग जब एक नए टाउन में शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, हमें अपने नए पड़ोसियों से जान पहचान बनानी है, हमारे बच्चे नए स्कूल में जाएंगे, वहाँ नए दोस्ते बनाने हैं, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होती है ना। थोड़ा हम हिम्मत करते हैं, अच्छा जाते हैं सामने वाले आदमी से पूछते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ नए रहने आए हैं। तो उसके लिए भी हमें साहस की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, कहीं वह डांट ना दे, यहाँ तो मुझे क्यों बता रहे हैं, तो है ना, उसमें भी साहस और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह बच्चा जब पहली बार सारे रिश्ते नए नए रिश्ते बना रहा है और बचपन में नई नई चीज़ें सीख रहा है, चलना सीख रहा है, तो उसे भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है ना, आत्मविश्वास उसमें आना चाहिए, उसमें साहस आना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे जो हैं वो जो है हमेशा चाहते हैं कि आसपास की दुनिया के बारे में नई नई चीज़ें जानें, क्योंकि वो अभी नई नई दुनिया देखना शुरू किए हैं और वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, वो कई चीज़ों को इधर उधर ढूंढते हैं, देखते हैं चीज़ों को जो उनके सामने रखी है उसे उलट पुलट कर देखते हैं और सवाल पूछते हैं। हाँ, इस तरीके से बच्चे सीखते रहते हैं। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों को आप चुपचाप से बैठा दे, चल 5 मिनट तू चुप से बैठ जाए। हाँ, बच्चा कभी भी शांति से नहीं बैठता है, छोटा बच्चा 5 मिनट भी वह बैठना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंककि वह चाहता है कि नहीं, मैं जो घर में नई नई चीज़ें उन सबको मैं देखूं, समझूं वह क्या चीज़ है, जो भी सामान मेरे आसपास है उन सबको समझूं। ठीक है, अगर उसे एक नया खिलौना दिया जाए या नया कुछ सामान दिया जाए तो वह उसे ठोकेगा, पीटेगा, दबाएगा, हाँ, उससे चाटेगा और कई बार उसे वह तोड़ भी देता है। क्यों? क्योंकि वह उसे ठीक तरीके से देखना चाहता है। ठीक है, और उस वक्त आप उस बच्चे का चेहरा देखिएगा जब वो कोई नई चीज़ों को ध्यान से देख रहा है, ठोक पीट रहा है, क्योंकि वह उसके बारे में जिज्ञासु है, वह जानना चाहता है। ठीक है, यानी कि उस समय उसके आसपास कोई भी नई घटना हो रही है, कोई भी नई अनुभव हो रहा है, तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, वाई, क्यों ये ऐसा है, हाउ, यह कैसे है ऐसा खिलौना, और कब है, ये सारी तरह के सवाल उसके मन में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वह कई बार अपने से बड़ों से बहुत सारे सवाल पूछता रहता है और जो है बड़े धैर्य रख के, धीरज रख कर उसका उत्तर देते रहते हैं और कई बार धीरज खो भी देते हैं, बस और कुछ नहीं पूछ, ऐसे करके बोल देते हैं बच्चों को। ठीक है, अब जो बच्चों को है उन्हें बड़ों की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, बड़ों की दुनिया के प्रति वह बहुत फैसिनेटेड रहते हैं। ठीक है, उनके मन में यह इच्छा होती है कि मैं भी ये बड़ों के जैसे बनूं और जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊं। ठीक है, वो अपने बड़ों की इसलिए कॉपी करते हैं। ठीक है, और ऐसे दिखाते हैं कि वो उनके जैसे हैं। कैसे? वह कपड़े पहनेंगे उनके जैसे बात करने की कोशिश करेंगे, फ़ोन को कान में लगा के उनके जैसे एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसलिए कई बार बच्चे कैसे खेल खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं या पुलिस चोर के खेल खेलते हैं, जिससे कि वह दिखा रहे हैं कि वह जो बड़े लोग हैं, जो असली में पुलिस हैं, चोर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी वह नकल उतार रहे हैं, बड़ों की एक्टिविटीज़ की वह नकल उतार रहे हैं, क्योंकि वह बड़ों के जैसा बनना चाहते हैं। बहुत सारे बड़े ये सोचते हैं कि बचपन में सिर्फ मज़ा है और खेल है ना, बचपन में सिर्फ मज़ा और खेल है। बहुत सारे बड़े अक्सर यह सोचते हैं। ठीक है, बच्चे यह भी सीखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें फॉरबिडन हैं, कुछ कुछ चीज़ें उन्हें नहीं करनी है। ठीक है, उन्हें कुछ कुछ चीज़ें नहीं छूनी, उन्हें गैस नहीं छूना है, आग नहीं छूना है। ठीक है, उन्हें दूसरों बच्चों को नहीं मारना है, उन्हें कुछ समय खेलने के बाद रुक जाना है। ठीक है, उनको जो हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, बस इतना ही खेलना है, उसे नहीं मारो, वो सब क्या होता है, वो सारे इंस्ट्रक्शन, वो सारे जो हम उन्हें आदेश देते हैं, वह उन्हें अनरीज़नेबल लगता है। वह उसका कारण समझ नहीं पाते कि हमें क्यों हमारी माता मना कर रही है कि ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, तो कई बार जो है बच्चे और माता पिता की इच्छा के साथ क्या होती है, युद्ध होने लगता है। माँ मना कर रही है, बच्चा फिर भी कर रहा है। तो जो है एक तरह का युद्ध जैसा होने लगता है।
तो युद्ध कहने का मतलब है कि उन दोनों की इच्छाओं के विरुद्ध, दोनों एक दूसरे की इच्छाओं के विरुद्ध जाते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो अपने माता पिता या बड़ों की बात सुनना, हाँ, और उसे मानना, ये सीखना एक बच्चे के लिए बड़ा ही कष्टदायक होता है। ये पूरी प्रक्रिया कि उसे अपने बड़ों या अपने माता पिता की बात सुननी भी है, माननी भी है, यह उसके लिए बड़ा ही कष्टदायक पीरियड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय बच्चा जो करना चाह रहा था उसे वह करने नहीं दिया जा रहा, उससे उसके से रोका जा रहा है। ठीक है, जब बचपन का समय होता है बच्चे और क्या सीखते हैं, किस तरह से खाना है, किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से बिहेव करना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसा व्यवहार रखना है जैसा कि एक समाज में, एक संस्कृति में होना चाहिए। ठीक है, अब है कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे, हाँ, चाहे आप वो गांव के बच्चे हों, शहर के बच्चे हों, ठीक है, या पहाड़ी एरिया के बच्चे हों, समुद्र के पास के रहने वाले बच्चे हों, ठीक है, अलग अलग देश के बच्चे हों, अलग अलग एरिया रीजन के रहने वाले बच्चे हों, वो सब कई बार एक दूसरे के जैसे समान भी होते हैं। ठीक है, तो कई ऐसे अनुभव बचपन के वो यूनिवर्सल है, मतलब सबके लिए एक समान है बचपन के अनुभव बहुत सारे, और वह इनएविटेबल पार्ट है ग्रोइंग अप का। मतलब बड़े होते होते वह अनुभव हर एक बच्चे को आएगा ही आएगा, उसे आप रोक नहीं सकते। फिर भी बचपन क्या होता है, बचपन का क्या मतलब होता है, वह हर बच्चे के लिए अलग अलग है। सब बच्चे के अपने भी अनुभव होते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है एक बचपन जो है वह बच्चे के लिए एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग अनुभव होता है। हर एक बच्चे के लिए वह अलग अलग अनुभव होता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग DEC1 बुक की यूनिट 1 को चला रहे हैं, और आई होप आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया है वो पसंद आया होगा। और मेरे पढ़ाने के बाद आप जब उस बुक को रीड करेंगे, जो कि आपको इग्नू की तरफ से मिली है, कि आपने कोई भी गाइड बुक रखी है, जब आप उस बुक को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपके अनुभव है वैसे आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको यह मेरा क्लास पसंद आया कि नहीं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।